वो उस धन को छिपा देता है। क्यों? मैं समझता हूँ कि उसने इस धन को इसलिए छिपाया क्योंकि वो धन किसी और के पास चला ना जाए, या वो धन जो उसने पाया कोई और ना ले ले, या किसी और का ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर किसी और का हो जाए, कोई और ले ले, तो वो जो बहुत दिन से वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, उसको नहीं मिल पाएगा। और इसी मकसद से उसने उस धन को क्या किया? छिपा दिया। और आगे जाके बोलता है, आगे लिखता है कि और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। मारे आनंद के, पूरा आनंद से भरपूर होके कि मैंने आज एक बेस्ट चीज़ पाया है, एक उत्तम चीज़ पाया है बोल के उसके पास जो कुछ भी था, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि उसने अपना सब कुछ बेचकर, दैट मीन्स उसके पास हो सकता है बहुत कुछ था होगा, बहुत और भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ थे होंगे, और भी बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं उनके पास रहे होंगे जो उनको लुभाते होंगे, उनके लिए बेस्ट लगते थे होंगे, उनको बहुत अच्छा लगता था होगा और उन अपनी वस्तुओं को देखकर, उन सारी चीज़ों को देख के वो खुश होता था होगा कि मेरे पास इतने सारे चीज़ हैं, मैं इतने सारे प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मेरे पास इतना सारा चीज़ है बोल के वो खुश होता था होगा। क्योंकि यहाँ बोलता है कि अपना सब कुछ बेचा, दैट मीन्स उनके पास बहुत कुछ था होगा। लेकिन जब उसने इस धन को पाया जो अद्वितीय है, जो अद्भुत है, उसको पाया, तो उसने उस धन को प्राप्त करने के लिए पहले जितने भी उनके पास प्रॉपर्टी थे या जितने कुछ थे, उसने सबको बेच डाला। उसने जो पहले उसके पास में जो वस्तुएं थी, चीज़ें थी, उसका उसने लालच नहीं किया। उसने उसको उसने लालच नहीं किया इस धन के सामने जो उसने अभी पाया है। सो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ को देखते हैं कि उसकी लालसा, उसकी चाहत, उसका लोभ किस ओर जा रहा है। हो सकता है उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो इसकी लालसा किधर थी? उसे पाने की जो अद्वितीय धन है। और वो धन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो धन स्वर्ग का राज्य है ना। और इसकी लालसा, इसकी चाहत हमेशा उस ओर लगी थी। उनके पास हो सकता है सब कुछ था उस व्यक्ति के पास में, लेकिन तो भी इसने अपनी लालसा को लगाए हुए था किधर? स्वर्ग राज्य की ओर, परमेश्वर की ओर, उस अनुग्रह की ओर जो उसे परमेश्वर की ओर से मिलने वाली है या मिलने वाली थी। और आज उसने पा लिया और पाने के कारण इससे पहले जितने भी उनके पास धन थे, संपत्ति थे, उसने उनका लालच करना छोड़ के बेच डाला। और अभी जो धन पाया उसको उसने मोल ले लिया। सो कितना अद्भुत बात है कि उसने उस राज्य को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर बेच के जो अद्वितीय धन पाया उसकी ओर अपना मन को लगाया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरा बोलने का मतलब कि हम भी जब इस संसार में जीते हैं तो हमें भी, हमारे पास हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है अपना कहने के लिए, है ना, हमारी योग्यताएं, हर कुछ, है ना। मेरा बोलने का मतलब वो चीज़ गलत है वो नहीं, लेकिन हमारी लालसाएं, हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारी चाहत किसी ना किसी पे होनी चाहिए, हमें किसी ना किसी का लोभ करना चाहिए। और वो चीज़ है स्वर्गीय वस्तुएं, उस राज्य की जो सबसे अद्भुत है, बेस्ट है, और क्या बोलते हैं, अद्वितीय है, उसके समान कोई और नहीं है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जैसा कि परमेश्वर ने हम सबको उधार दिया है, हम बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, मान लिया मैं एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ। मान लिया कोई प्रतियोगिता हो, कोई कंपटीशन हो, और वहाँ पर मान लिया एक ही रिवार्ड हो, और उस रिवार्ड को पाने के लिए वहाँ पर कंपटीशन चल रही हो, तो एक ही रिवार्ड हो और कंपटीशन चल रही हो, तो हर कोई चाहता है कि वो रिवार्ड मुझे मिल जाए, वो रिवार्ड मैं पालूं, वो इनाम मुझको मिल जाए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं ये स्वर्ग राज्य का धन। और अगर हम कंपेयर करें संसार में, तो स्वर्ग राज्य का जो धन है उसी प्रकार से और बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, बहुत जगह हो सकते हैं, हमें
लालच करने के लिए, हमें चाहने के लिए, उनकी ओर मतलब अपना दृष्टिकोण लगाने के लिए। लेकिन अगर हम स्वर्ग राज्य की ओर देखें तो स्वर्ग राज्य के समान दूसरा कोई नहीं है, वो अद्वितीय है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारी लालसाएं, हमारी चाहत, हमारी मानसाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी ओर होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मैं सोचता हूँ कि हम जो कुछ भी वर्क करेंगे, जो कुछ भी काम करेंगे संसार में, उसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाएंगे और हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे और आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा। पहला कोरिन्थ और उसका 14 अध्याय और उसका 1 पद। बुक ऑफ फर्स्ट कोरिन्थ चैप्टर 14 एंड वर्स 1। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित प्रेम का जिक्र करता है कि प्रेम कितना अद्भुत है, कितना इम्पोर्टेंट है। कि अगर हमारे पास सब कुछ हो लेकिन अगर हमारे पास प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। सब बातों को वो कह रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात को उसने इंक्लूड किया है और वो है कि आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। दैट मीन्स हमको वो वरदान जो स्वर्गीय है, वो वरदान जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, हमें उसकी क्या करना चाहिए? लालसा करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसके प्रति लोभ होनी चाहिए। हम मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर बहुत बार हमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ की हमारे अंदर लोभ होती है, मतलब लालसाएं होती है। हम सोचते हैं कि मेरे पास बहुत अगर अच्छा जॉब होता तो बहुत अच्छा होता, या मेरे पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती तो बहुत अच्छा होता, या तो मेरा घर मतलब सिटी या टाउन के जगह में इतने अच्छे जगह पे होते तो बहुत अच्छा होता, मुझको बहुत अच्छा फील होता। कहीं ना कहीं हम मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर लालसाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, हम उस चीज़ को लालसा करते हैं, चाहत करते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस बोलता है कि आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। तो हमें जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारी लालसाएं, हमारी चाहत कहाँ होनी चाहिए? स्वर्गीय चीज़ों पर, स्वर्गीय वस्तुएं पर। और अगर हम उसकी चाहत रखेंगे तो निश्चय हम परमेश्वर की उन आशीषों को देखेंगे जो उसने हमारे लिए रखा है। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें पहले से उसने हमें दे दी हैं, लेकिन उसको पाने के लिए हमें क्वालिफाइड होने की आवश्यकता है। उसको पाने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस संसार में हम जीते हैं कंडीशन विपरीत है। परमेश्वर की वो आशीषें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं, हमें संसार की चीज़ें देखते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम उन बातों की लालसा करें। क्यों? क्योंकि हम अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अगर हम ये स्वर्गीय वस्तुएं जो बहुमूल्य है, जो सुहावना है, जो हमारे लिए हमारे जीवन के लिए सुगंधदायक है, हमें लबालब भरने वाली है, अगर हम उसी चीज़ की लालसा ना करें तो हमारा मसीह होने का या हम परमेश्वर विश्वास करने का जो जीवन है, हो सकता है जितना जैसा हरियाली होना चाहिए, जैसा प्रफुल्लित होना चाहिए, शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक बातों पर भी मन लगा रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हमारी लालसाएं उन स्वर्गीय बातों की ओर होनी चाहिए जो हमारे ज़िंदगी में हरियाली लेके आएगी, जो हमारे जीवन में खुशहाली को लेके आएगी। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर की नाम की महिमा हो कि आज हम उसको हम जानते हैं और हमें अपने आप में ऐसा अपने जीवन को कल्टीवेट करना चाहिए कि हम अपना मन को उस ओर लगाए रहें और हम परमेश्वर की नाम की महिमा करें। आइए हम लोग और एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, आप लोग निकालिएगा, और वो है दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और उसका हम लोग 9 से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 9 to 12। अगर किसी को मिलता है तो पढ़ने में मेरी मदद करेंगे।
पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर सर्प पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ हम देखते हैं कि एलीशा जो एक परमेश्वर का भक्त है ना, परमेश्वर का भक्त है और उसका चेला है ना, उसके साथ रहने वाला एलीशा भी उनके साथ में है। और अभी वो घड़ी आ पहुंचा है कि वो घड़ी आ पहुंचा है कि एलिय्याह का स्वर्ग रोहन होने वाला है, वो उठा लिए जाने वाला है। और इस बात को उसका जो चेला है ना, उनको पता है कि मेरा गुरु उठा लिए जाने को है आज, है ना। और तब हम देखते हैं कि जो एलीशा है एलिय्याह का पीछा नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ता है। कितने बार हम लोग देखते हैं कि एलिय्याह ने ये बोलने का प्रयास किया, जैसे कि हम लोग देखते हैं कहता है कि जैसे एलिय्याह बोलता है, एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और ये बात एक बहुत बार रिपीट होती है। आगे हम लोग देखते हैं तो फिर से बोलता है एलिय्याह बोलता है एलीशा को कि हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। यहाँ हम देखते हैं कि जो एलीशा है एलिय्याह को क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है। जब एलिय्याह बोल रहा है, जनरली हम देखें तो हो सकता है हम तो छोड़ देते, हम तो अच्छा बोल रहे हैं, हम नहीं जाते, क्या घूमना, क्या यहाँ जाना वहाँ जाना, परेशानी थकावट, है ना। हम हो सकता है ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन जो एलीशा है, अपना जो गुरु है एलिय्याह, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आगे फिर बोलता है एलिय्याह कि यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। ठीक है। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो एलीशा है एलिय्याह का पीछा नहीं छोड़ रहा है। पीछा नहीं छोड़ने का कुछ तो मकसद होगा, है ना। कुछ ना कुछ उनके अंदर चाहत होगी और इस वजह से उसने अपना गुरु का पीछा करना नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि आज मेरा जो गुरु है वो उठा लिए जाने को है। क्योंकि उसने जहाँ जहाँ पर गया है वहाँ के लोगों ने कहा है एलीशा से कि क्या तुझे मालूम है कि आज तेरा जो गुरु है वो उठा लिए जाने को है। तो एलीशा वहाँ पर बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो, है ना। जहाँ जहाँ भी वो अपना गुरु के साथ में गया वहाँ लोगों ने उसको कहा और एलीशा ने हर जगह यही रिप्लाई दिया कि मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। और लास्ट में हम लोग देखते हैं 9 पद से आगे कि एलीशा बोलता है कि जो तू एलिय्याह बोलता है, एलीशा ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए, है ना। एलीशा की लालसा हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कि तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझको मिल जाए। हो सकता है उस समय का इन्वायरमेंट सिचुएशन कैसा था, लेकिन
जो एलिशा है कोई दूसरा चीज़ की चाहत नहीं रख रहा है ना, दूसरी चीज़ों की चाहत नहीं रख रहा है कि तुम मुझको ऐसा वरदान दे कि मेरे पास बहुत अधिक प्रॉपर्टी हो जाए, तुम मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊं, या मुझे ऐसा कुछ ब्लेसिंग कर, या अपना जो ईश्वर उससे प्रार्थना कर कि मैं संसार में ऐसा रेपुटेड व्यक्ति बन जाऊं जिसको सब कोई जाने। लेकिन एलिशा यहाँ पर बोलता है कि मुझे वो चाहिए जो तुझ में है, और उसका दूना भाग डबल पोर्शन मुझको चाहिए। इसकी लालसा देखिए किधर है ना, इसकी लालसा किधर है, कहाँ है। सो आपको और हमको भी जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारी लालसाएं स्वर्ग की ओर होनी चाहिए, स्वर्ग को प्राप्त करने की, स्वर्गीय चीज़ों को प्राप्त करने की, जो कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी अनुग्रह के द्वारा अपने पुत्र को भेजा और हमको अपना बेटा और बेटी बनाया, और आज उसने हमें स्वर्ग राज्य का नागरिक ठहराया। जब हम स्वर्ग राज्य के नागरिक ठहर चुके हैं, जब उसने हमें अपना बना लिया है, तो हमें हमेशा उन चीज़ों की लालसा करनी चाहिए, उन स्वर्गीय चीज़ों की जो हमारे अंदर दिखनी चाहिए, वो वरदान, वो गिफ्ट, वो स्वभाव, वो प्रेम। और हम लोग देखते हैं कि आगे एलिशा ने एलिया का पीछा नहीं छोड़ा, और हम लोग आगे देखते हैं कि जब उठा लिया जाता है एलिया, तो उसको एलिशा देखते रहता है और उसको बोलता है कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, ऐसा वो चिल्लाता है, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। और उसने बाद में एलिया से जो चद्दर गिरी थी उसको उठाता है, और हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं कि कैसा वो अद्भुत काम करता है। आपका और मेरी लालसाएं है, चाहत है, वो स्वर्गीय चीज़ों की ओर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे मेन मोटो यही है। अगर हम इसको नहीं चाहें तो हम चाहे क्या चीज़ चाहें, क्योंकि हम स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं, और इसीलिए हमको स्वर्ग की बातों की लालसा करने, हमेशा स्वर्ग की लोभ होनी चाहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम लोग और एक दो वचन देखेंगे और परमेश्वर आगे बढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिएगा इब्रानी की किताब और उसका 11 अध्याय और उसका 24 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ हेब्रूज चैप्टर 11 वर्स 24 to 26। अगर किन्हीं को मिलता है तो पढ़ने में मदद करेंगे मेरी। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। स्पष्ट अगर हम पढ़ेंगे, देखते हैं निर्गमन उसका 2 अध्याय उसका 10 से अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि जो मूसा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिरौन का बेटी का बेटा है, मतलब फिरौन का नाती है। फिरौन जब मिस्र का राजा है और उसका नाती होने का सौभाग्य उसको मिला है, अर्थात फिरौन की बेटा है। क्यों? क्योंकि फिरौन का जो बेटी थी उसने उसको बेटा स्वीकार कर लिया है, मान लिया है, क्योंकि उसने ही मूसा को जब वो नदी में था, नील नदी पे, तो उसने ही वहाँ से निकाल के उसने ही मूसा को पाल के बड़ा करने के लिए उसकी मम्मी को सौंपा था। पता नहीं उसको मालूम था कि नहीं था वो उसकी ही मम्मी है, लेकिन हम इस बात को पाते हैं वो उसकी ही मम्मी थी। वो किसी इब्री का बेटा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो जो मूसा है फिरौन का नाती हो चुका है, फिरौन का बेटी का बेटा हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास सब कुछ था, सारा वैभव जो मिस्र में था, क्योंकि उसका नाती है फिरौन का, जो वहाँ का राजा है, तो वहाँ का जो वैभव था वो उनका भी है। उनके पास दैट मीन्स उनके पास
एक राजकीय घराने का जो स्वभाव होना चाहिए, या तो जो पद होना चाहिए, या तो जो रेपुटेशन होना चाहिए, वो मूसा के पास में है, क्योंकि वो राजकीय घराने का व्यक्ति बन चुका है। और हम लोग आगे जब पढ़ते हैं प्रेरित उसका 7 अध्याय उसका 21 से 24 में, तो हम पाते हैं कि मूसा को मिस्र की सारी विद्याएं और सारी ज्ञान सिखाई गई है। उसका एजुकेशन, उसका लालन पालन सब कुछ राजकीय घराने की तरह हुआ है, और वो राजकीय घराने का बन चुका है। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी देखा जाए तो नहीं है, वो संपन्न है। लेकिन तो भी हम हिब्रू में हम लोग हमने पढ़ा, इब्रानियों में हम पढ़ रहे हैं कि उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से उसने इनकार कर डाला है। क्यों? क्योंकि उसको बोलता है कि इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आप और हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन में खुशहाली हो, हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन में संपन्नता हो, मुझे किसी भी प्रकार का दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, मेरा जीवन बहुत अच्छा हो और हम बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन को यापन करें, सबको मेरा आदर करे, सबके मुझको अच्छा माने और सबके साथ में बड़ी प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक रहूं। और वकायदा मूसा के पास तो ये चीज़ है, क्योंकि वो राजकीय घराने का व्यक्ति है। उसके पास मान सम्मान भी होगा, लोग उसको अच्छी तरह से मिलते भी होंगे, सम्मान की दृष्टि से देखते भी होंगे, कुछ कमी भी नहीं होगा, कोई चीज़ का कमी भी नहीं होगा, है ना। सब चीज़ का साधन है ना। तो भला मूसा को क्या ज़रूरत थी कि वो इन बातों की लालसा करे। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब हम सोचते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि मूसा का मन संसार की सुख, फिरौन का धन और वहाँ का वैभव की ओर नहीं है, लेकिन उसका मन तो कहीं और है, उसका लालसा तो कहीं और है। उसको तो और किसी और चीज़ की लालच है, किसी और चीज़ की चाहत है। और वो क्या है? परमेश्वर की राज्य, स्वर्ग राज्य। और इसीलिए वो अपने लोगों की ओर रुख करता है और अपने लोगों को छुड़ाने की सोचता है, और वो सीधे फिरौन का बेटी का बेटा होने से अपने आप को इनकार कर डालता है, और उसने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, दुख भोगने के लिए भी, दुख सहने के लिए भी रेडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मूसा का जो लालसा था, जो चाहत था, स्वर्ग की ओर था और उस फल को पाने को था। और आगे हम लोग देखते हैं कि मूसा ही वो व्यक्ति था जिसने सारे इस्राएल को लीड किया, सारे इस्राएल का नेतृत्व किया और उनको मिस्र की गुलामी से निकाल के कनान तक जाने के लिए रास्ता में अग्रसर किया, और लोगों ने गया। जब आप और हम मसीह हैं, आप और हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें भी, हमारी लालसाएं भी, हमारा ध्यान भी, संसार में हम जीते, हमें नीडेड है वो चाहिए, जो हमें नीडेड है। हमें जॉब चाहिए, हमें पैसे की आवश्यकता है, हमें कपड़े लत्ते चाहिए, हमें घर के वो चीज़ हमें चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लालसा, हमारी चाहत स्वर्ग की वस्तुओं को पाने को होनी चाहिए, उस ओर होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चय हम उन आशीषों को पाएंगे जो आशीषें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए ठहरा दी है, पहले से हमारे लिए रखी है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम लोग और एक वचन देखेंगे और हम लोग अंत करेंगे, और आप मेरे साथ निकाल लीजिएगा एक मिनट। आप लोग मेरे साथ निकालिएगा उस लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसका 41 से लेकर 43 तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 41 से लेकर 43।
बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 41 टू 43। किसी को मिलता है तो पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे थे, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे कि आप और हम सबको जानते हैं कि जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ तो उसके साथ दो डाकुओं को भी उनके साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक लटकाया गया था, एक उसके लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। और उसमें से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक है, उसने परमेश्वर की और यीशु को बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू तो परमेश्वर है, तो तुझे अपने आप को बचा लेना चाहिए और हमें भी बचा लेना चाहिए। मतलब जिसने ये बात को बोल रहा है उसके अंदर यीशु मसीह के प्रति विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और उसने एक निंदा करने के टाइप में, मजाक करने के टाइप में उसको बोलता है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तूने बहुतों को बचाया, तुझको तो बचा लेना चाहिए, लेकिन आज तो इस हालत में टंगा हुआ है। लेकिन दूसरा डाकू है, उसने कहता है कि हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। दूसरे डाकू है, और दूसरे जो डाकू है वहाँ पे उसको अपनी गलती का एहसास है, उनको अपने आप में गलत होने का एहसास है। और वो कहता है कि हम तो अपने कामों का फल पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। यहाँ पे मुझे इस बात को बहुत अच्छा लगा जब मैं सोच रहा था कि इसने यीशु मसीह को विपरीत कंडीशन में देखते हुए भी, या तो दुर्दशा में देखते हुए भी, उसने ये विश्वास कर पा रहा है, उसके अंदर एक विश्वास है कि अभी भी ये मसीह है, अभी भी यह परमेश्वर का पुत्र है। हो सकता है आप और हम होते तो हो सकता है आप और हम भी विश्वास शायद नहीं कर पाते, क्योंकि हम जिस चीज़ को देखते हैं साक्षात, जो कि प्रभावित करने वाला हो, या तो बहुत अधिक मतलब प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो, संपन्न हो, उन बातों पे हम विश्वास करते हैं। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह की स्थिति वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वो बहुत शक्तिशाली नज़र आ रहा हो, बहुत संपन्न नज़र आ रहा हो, बहुत सामर्थ्य नज़र आ रहा हो, लेकिन वहाँ पर वो दुर्दशा की हालत में दिखाई दे रहा है ना। और तब भी ये जो दूसरे डाकू है उनके अंदर ये विश्वास है, यकीन है, वो विश्वास कर पा रहा है कि अभी भी ये परमेश्वर का पुत्र है, अभी भी ये ईश्वर है। और तब वो कहता है कि अपना गलती का एहसास करता है कि हम तो अपनी गलती का फल पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। और वही विश्वास होने की वजह से अगला सेंटेंस वो कहता है जो मुझको बहुत अच्छा लगा। वो कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। प्रेज द लॉर्ड। अगर उनके अंदर यकीन नहीं होता, अगर यीशु मसीह को वैसा दुर्दशा की हालत में देखकर अगर वो ऐसा कह रहा है कि अगर जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, दैट मीन्स इसके अंदर अभी भी बहुत अधिक विश्वास है परमेश्वर के पुत्र पर, स्वर्ग राज्य पर। बिना विश्वास का यह नहीं कह सकता है कि जब तू अपने राज्य में आए। नहीं तो जो पहला डाकू ने कहा उसी प्रकार के इसका भी स्टेटमेंट होता कि ये तो खुद को नहीं बचा पा रहा है दुर्दशा में, मुझे क्या बचाएगा। लेकिन इनके अंदर अभी भी बहुत ही अद्भुत विश्वास, मतलब बहुत ही दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग विश्वास है।
और तब वो अपना गलती को एहसास करते हुए अगला सेंटेंस को कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो तुम मेरी भी सुधि लेना। और तब यीशु मसीह का रिप्लाई आता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप और हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जैसे इस डाकू ने अपना गलती को एहसास करते हुए, अपना गलती को देखते हुए भी स्वर्ग राज्य की लालसा किया और परमेश्वर के पुत्र के सामने इस बात को कह रहा है विश्वास साथ में कि जब तो अपने राज्य में आए तो मुझे भी मेरी भी सुधि लेना, क्योंकि उसकी लालसा है, इसकी चाहत है। भले इसने अपने ज़िंदगी में गलती किया है, भले इसने अपने ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी नहीं जिया है, लेकिन एक विश्वास है परमेश्वर के पुत्र पर, और उस विश्वास की वजह से वो ये शब्द कह पाता है कि तुम मेरी भी सुधि लेना। अगर इसकी लालसा नहीं होती, इसकी चाहत नहीं होती उस राज्य की, तो ये नहीं कहता। लेकिन इनके अंदर विश्वास है, चाहत है, लालसा है उस राज्य की, और तब जाके उसने यीशु मसीह से वो चीज़ कहता है, और तब जाके वो राज्य जिसकी वो लालसा किया, जिस राज्य को लालसा करना चाह रहा था, यीशु मसीह के द्वारा उस राज्य को उसने प्राप्त करने पाया। सो मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आज आप और हम जब यीशु मसीह को जानते हैं, उसने हमें जो उद्धार दिया, वो विश्वास हमें दिया है ना, कि जब हम विश्वास करते हैं उसी के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करते हैं और उसके पुत्र हो जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। हमने उसको पाने के लिए कोई कर्म नहीं किया, लेकिन उसने खुद, जब हम पापी थे, नालायक थे, स्वयं हमारे लिए अपना प्राण को दिया और हमें हमारा उद्धार किया कि हम उस राज्य के नागरिक हो जाएं। तो क्यों ना हम उस चीज़ की लालसा करें, क्यों ना हम उस राज्य की लोभ करें, क्यों ना हम उस राज्य की चाहत रखें हमेशा अपने हर कामों में। चाहे हम जो कुछ भी वर्क करें, जहाँ भी जाएं, हम उसका लालसा करें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ निश्चय परमेश्वर वो आशीषें जो उसने हमारे लिए रखी है, वो आशीषें हम प्राप्त करने पाएंगे। सो परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद मैं करता हूँ और मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूँ। सो मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दिया होगा। सो मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और आगे का समय मैं बहन के हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को रखने के लिए, हमारे बीच में रखने के लिए हम भाई को धन्यवाद देते हैं। और आगे हम प्रेयर में जाएंगे और प्रेयर में से जुड़े हुए सभी जुड़े हुए लोगों के लिए आत्मिक और लौकिक जीवन की उन्नति के लिए